हेलो दोस्तों, मेरे चैनल जीके एंजॉय क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है जन्माष्टमी से रिलेटेड। ठीक है, आज हम इसके बारे में आपको निबंध बताएंगे जन्माष्टमी से लेकर। अगर आप कक्षा 6, 7, 8 या 9 के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रस्तावना। जन्माष्टमी पर्व को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व पूरी तरह दुनिया में पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जो जन्माष्टमी का पर्व होता है वो भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और यह जो पर्व होता है वो पूरी दुनिया में पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ, मतलब पूरी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ठीक है, तो जन्माष्टमी को भारत में नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी पूरी आस्था व उल्लास से मनाते हैं। देखिए, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि भारत के जितने भी मतलब जो विदेश हैं वहाँ भी इसको पूरी तरह मतलब धूमधाम से मनाते हैं जन्माष्टमी पर्व को। श्री कृष्ण युगों युगों से हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं। वे कभी यशोदा मैया के लाल होते हैं तो कभी वज्र के नटखट कान्हा। देखिए, हम लोग श्री कृष्ण भगवान को तरह तरह के रूप में जानते हैं। वो या तो यशोदा माँ के लाल होते हैं या तो कभी ब्रज के नटखट कान्हा, जैसे कि वो बड़े नटखट थे बचपन में, को पता ही होगा। ठीक है, तो वही बता रहा है इसमें। इससे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी, अष्टमी, रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती, श्री जयंती आदि। मतलब इन तमाम नामों से श्री कृष्ण जी को जाना जाता है। ठीक है, जितने भी हैं सब। तो भगवान कृष्ण हिंदू धर्म के भगवान थे। उन्होंने धरती पर मानव रूप में जन्म लिया था, जिससे वे मानव जीवन को बचा सके और मानव के दुखों को दूर कर सके। देखिए, जो भगवान श्री कृष्ण जी है वो हिंदू धर्म के भगवान है। ठीक है, उन्होंने धरती के मानव के रूप में जन्म लिया था, जिससे वो हमारे मानव जीवन को बचा सके और हमारे सभी दुखों और कष्टों को दूर कर सके। उसके बाद आता है जन्माष्टमी का महत्व। मतलब इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, इस जन्माष्टमी की। ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि जन्माष्टमी का उत्सव न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जन्माष्टमी का जो उत्सव होता है, जो पर्व होता है, वो धार्मिक दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन सांस्कृतिक यानी जो हमारी कल्चर है और सामाजिक दृष्टिकोण से भी वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह त्यौहार भारत संस्कृति के मूल्यों और परंपराओं को प्रकट करता है और एकता, सद्भावना और धार्मिकता की महत्वपूर्ण भावनाओं को बढ़ावा देता है। जो जन्माष्टमी पर्व होता है यह भारतीय संस्कृति को वो मूल्य और परंपराओं को प्रकट करता है। मतलब इस त्यौहार की मतलब क्या मूल्यता है, क्या वैल्यू है, ये मतलब दर्शाता है। ठीक है, कि एकता और सद्भावना। और ये त्यौहार जो है जन्माष्टमी जो पर्व है वो एकता और सद्भावना, धार्मिकता को महत्वपूर्ण रखता है, महत्वपूर्ण भाव देता है। ठीक है, और ये बढ़ावा देता है। मतलब जन्माष्टमी के दिन लोग भगवान की उपासना के साथ साथ उनके जीवन और उपदेशों का अनुसरण करने का संकल्प लेते हैं। जो जन्माष्टमी पर्व होता है उस दिन भगवान की वे पूजा करते हैं और साथ ही साथ वे जीवन के उपदेशों का अनुसरण करते हैं, मतलब उनको फॉलो करते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में किए हैं श्री कृष्ण जी ने। ठीक है, और हम उन्हीं चीज़ को फॉलो करते हैं जो कि भगवान ने किए। जैसे वो गरीबों और दुखों की मदद करते थे, हमेशा किसी की सहायता करते थे और दुष्टों का हमेशा नाश करते थे। उन सब चीज़ों से हम लोगों ने सभी ने इंस्पिरेशन ली है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण भगवान से। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के लिए उनके उपदेश जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करते हैं, चाहे वो कर्म, धर्म या भक्ति हो। जो भगवान श्री कृष्ण जी ने जीवन के लिए जो उपदेश दिए थे, ठीक है, वो हमारे लिए मार्गदर्शन है, मतलब हमारे लिए जो गाइडेंस का काम करते हैं वो। ठीक है, वो हमें मतलब सही राह दिखाते हैं, चाहे वो कर्म हो, धर्म हो या भक्ति हो। जन्माष्टमी के माध्यम से समाज में एकता और सद्भावना की भावना प्रस्तुत होती है। लोग इस उत्सव के दौरान एक दूसरे के साथ मिलकर मित्रता और आपसी समझ की भावना को बढ़ावा देते हैं। जो जन्माष्टमी का जो पर्व होता है, इस पर्व में एकता की सद्भावना, मतलब जो एकता होती है, यूनिटी, ठीक है, उसकी भावना को भी प्रस्तुत करते हैं। और इस उत्सव में क्या है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर मित्रता को, समझ की भावना को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इस त्यौहार के माध्यम से हमें धार्मिकता, सद्गुण और समर्पण के महत्व को सीखने का अवसर मिलता है। देखिए, ये जो त्यौहार है
इसमें हम धार्मिकता, सद्गुण और समर्पण, जो समर्पण मतलब बलिदान, ठीक है, इस चीज़ को सीखने का अवसर मिलता है। जन्माष्टमी का महत्वपूर्ण दृष्टिकोण यह है कि हमें अपने जीवन में सहनशीलता, संयम और उदारता जैसे महत्वपूर्ण गुणों का पालन करने की प्रेरणा मिलती है। जो जन्माष्टमी का जो महत्वपूर्ण त्यौहार है, उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमें हमारे जीवन में सहनता, संयम, उदारता जैसे महत्वपूर्ण गुणों का पालन करने की प्रेरणा मिलती है। मतलब ये हमें बहुत सारे इंस्पिरेशन देते हैं, ठीक है। जो जो ये त्यौहार है, जो ये पर्व है, ये हमें हर चीज़ की इंस्पिरेशन देते हैं। क्या क्या चीज़ करने की? सहनशीलता रखने की, संयम रखने की और उदारता मतलब दयालु बनने की, ठीक है। इस त्यौहार के माध्यम से विशेष रूप से बच्चों को भगवान के जीवन और उपदेशों की महत्वपूर्ण को समझाया जा सकता है। ये त्यौहार है, इसके माध्यम से जितने भी बच्चे हैं उनको भगवान के जीवन और उपदेशों की महत्वपूर्ण को समझाया जा सकता है। मतलब हम हर बच्चे को सिखा सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जी इस तरह थे, ठीक है, और वो इन गुणों को अपना सकते हैं। छोटे बच्चे भी, चाहे बड़े बूढ़े कोई भी हो, ठीक है। वे उनकी लीलाओं को सुनकर और उनके द्वारा दिए गए संदेशों को समझकर अधिक सजग और सजीव जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जो उन्होंने लीला की थी अपने काल में श्री कृष्ण भगवान ने, उनके संदेशों को हम लोग समझकर अपने जीवन में उसे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब उस चीज़ को मान सकते हैं कि हाँ, उन्होंने उस युग में ये सब किया था, मतलब अच्छे काम किए थे, तो हम भी उस चीज़ को अपने अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। जन्माष्टमी के त्यौहार के माध्यम से हम एक एकता और सहयोग भावना का संदेश देते हैं, क्योंकि इस दिन लोग एक साथ आकर उपवास और पूजा करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। यह समय हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी एक ही परिवार के हिस्से हैं और एक दूसरे के साथ समरसता में जीने की आवश्यकता है। जन्माष्टमी का त्यौहार होता है, उसके माध्यम से लोग एकता को मतलब बढ़ावा देते हैं और अच्छा संदेश मिलता है हमें। और उस दिन वो लोग क्या करते हैं कि उपवास भी रखते हैं, पूजा करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। यह समय और मतलब एकजुट होकर उन लोग सब पूजा करते हैं, ठीक है, सभी भक्त, ठीक है। उसके बाद है जन्माष्टमी का इतिहास, मतलब इसके इसके पीछे क्या क्या कहानी है, ठीक है, इतिहास है इसके पीछे। तो कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो जन्माष्टमी है वो भारत में तो मनाया जाता है, इसके साथ साथ विदेशों में भी बहुत बड़े ही धूमधाम के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है, ठीक है। आयोजन किया जाता है और लोग भगवान श्री कृष्ण की याद में मध्य रात्रि तक जागते हुए उनकी प्रशंसा में गीत गाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। देखिए क्या होता है कि वे लोग मध्य रात्रि मतलब आधी रात तक वे जागते हैं, उनकी पूजा करते हैं और गीत भी गाते हैं उस दिन, ठीक है, जन्माष्टमी के दिन। इस दिन को लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं और इस पर्व को रक्षाबंधन के बाद भाद्रपद माह के श्री कृष्ण के पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। देखिए, ये जो पर्व होता है जन्माष्टमी, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका रक्षाबंधन के बाद, भाद्रपद मतलब जो भाद्र महीना होता है, ठीक है, भादो महीना, उसी महीना के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के 8वें पुत्र थे। ये तो आपको पता ही होगा कि श्री कृष्ण भगवान वो देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र थे। मथुरा में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था कंस। राजा कंस एक बहुत ही अत्याचारी इंसान था। कंस के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि वो कितना ही मतलब अत्याचारी राजा था। वो अपने प्रजा के ऊपर इतना जुल्म करता था, इतना अत्याचार करता था, ठीक है। उसके अत्याचार से हर कोई परेशान रहता था और वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा था। मतलब उसका जो अत्याचार था वो बहुत बढ़ गया था। तो उसके तो वह दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था। तभी भगवान ने धरती लोक पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में देवकी व वासुदेव के पुत्र के रूप में हुआ था। तो क्या हुआ कि भगवान ने धरती लोक पे मतलब जन्म लिया। कब जन्म लिया? भाद्रपद को, श्री कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि को, मतलब आधी रात को, ठीक है। रोहिणी नक्षत्र में देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। मथुरा के कारागार में लिया। उनका जो जन्म हुआ था वो कारागार में हुआ था, जेल में हुआ था, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। उनके जन्म के समय घनघोर वर्षा हो रही थी और चारों तरफ घन अंधकार छाया हुआ था। देखिए, जिस समय वो पैदा हुए उस समय बड़ा ही अंधकार छाया हुआ था और घनघोर वर्षा हो रही थी, ठीक है। तो और आज भी देखते हैं कि जब जन्माष्टमी का पर्व आता है तो उस दिन बारिश खूब होती है, ठीक है। हमारे यहाँ तो हो रही है, ठीक है। आप लोग अगर वहाँ हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा कि आपके वहाँ बारिश हो रही है कि नहीं, पर हमारे यहाँ बारिश हो रही है। श्री कृष्ण के जन्म के होते ही वासुदेव की
बेड़ियाँ खुल गई। देखिए जब श्री कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ तो वासुदेव की जो बेड़ियाँ थी वो खुल गई अपने आप, ठीक है। कारागार के द्वारा स्वयं खुल गए और सभी पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए। जब क्या था मतलब जितने भी मतलब पहरेदार थे उनको मतलब अपने आप नींद आ गई और वो सो गए, और जो जितने भी दरवाजे थे, जो द्वार थे, वो अपने आप ही खुल गए, ठीक है। ईश्वर की सहायता से उनके पिता वासुदेव उफनती हुई नदी पर पार करके अपने मित्र नंदगोप के यहाँ ले गए। देखिए बहुत बारिश हो रहा था उस दिन और बड़ा ही उफान था, तो ठीक है, तो एक नदी था, उसमें बहुत बड़ा उफान आया हुआ था, फिर भी वो नदी पार करके अपने मित्र नंदगोप के यहाँ ले गए उसे, ठीक है, जहाँ उनका लालन और पालन हुआ और वे बड़े हुए। तो नंदगोप के यहाँ उनको मतलब रख दिया वासुदेव जी ने, और वहीं उनका पालन पोषण होने लगा श्री कृष्ण जी का। उसके बाद उन्होंने कंस वध कर उसके बाद उन्होंने करते हुए मथुरा के लोगों को कंस के अत्याचार से मुक्त कराया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कंस का वध भी किया, ठीक है, और मथुरा के लोगों को कंस के अत्याचार से मुक्त कराया। तब से हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बड़े ही प्रेम से धूम में मनाया जाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, याद करते हुए हर साल श्री कृष्ण को जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम से साथ मनाया जाता है। अब ये आखिरी पॉइंट है निष्कर्ष, ठीक है, यानी कंक्लूजन। तो इसमें बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण ने जब धरती पर अवतार लिया तो बहुत ही ऐसे कार्य किए जिनकी वजह से उड़ीसा में जगन्नाथ जी, राजस्थान में ठाकुर जी तथा और भी कई नामों से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। देखिए जब उन्होंने ये चमत्कार किया, मतलब जब उन्होंने कंस का वध किया, मतलब अवतार लिया और उनका वध किया, तब क्या हुआ था कि मतलब उड़ीसा में जगन्नाथ जी और राजस्थान में ठाकुर जी तथा और भी कई नामों से पूरे विश्व में वो प्रसिद्ध हो गए, मतलब हर जगह उनका नाम होने लगा, ठीक है, श्री कृष्ण जी का हर जगह। श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ा उपदेश दिया जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने एक बात कही, ठीक है, जिसे मतलब हर व्यक्ति उसे अपनाना चाहेगा, और वो बात ये है कि चाहे जो कुछ हो जाए, व्यक्ति को सदैव अपने कर्म पथ पर चलते रहना चाहिए। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इंसान को मतलब अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए और अपने कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। कोई हमेशा मतलब उस कर्म पे उसे लगे रहना चाहिए, भले में उसमें मतलब वे सफल हो या ना हो, लेकिन उस काम पे उसे लगे रहना चाहिए। हालांकि फल उसे मिलता ही है बाद में, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।